नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दियाकृत हेल्थ वेल्थ टॉक में। आज इंश्योरेंस वाले भैया आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, आपकी जो घर जहां आप रह रहे हैं उसका इंश्योरेंस है, उसमें आपको क्या क्या फायदा मिलता है और क्या क्या कवर मिलता है। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहिए दियाकृत हेल्थ वेल्थ टॉक विथ इंश्योरेंस वाले भैया। तो दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं रेसिडेंशियल टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए। मतलब कि कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है ये। यहाँ पे हम अपने परिवार, अपने साथ ही अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग वही है जहां हम रह रहे होते हैं। और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली हम दो तरीके से, बेसिकली अगर आपने अपना इंश्योरेंस, आपने घर बनाया है और आपने खरीद लिया है, घर आपने खरीद लिया है, तो उसके ऊपर आपको ड्वेलिंग इंश्योरेंस मिलता है। ड्वेलिंग बोले तो कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो स्ट्रक्चर है मकान का, उसका खर्चा अगर कोई मिसहैपनिंग होगा तो उसमें कवर होगा। जो ड्वेलिंग इंश्योरेंस होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है। मतलब 1 साल का भी आप करा सकते हैं और मैक्सिमम 15 साल तक भी आप करा सकते हैं। तो और ये इंश्योरेंस में जो जनरल इंश्योरेंस है, इसमें जो ड्वेलिंग इंश्योरेंस होता है, यही इंश्योरेंस है जो 1 साल से ज्यादा का हम करा सकते हैं। मतलब 10 साल के ऊपर तक का, 15 साल तक मैक्सिमम आप इसको करा सकते हैं। 1 टाइम प्रीमियम पे करिए और 15 साल तक टेंशन फ्री। तो मैंने बताया आपको ड्वेलिंग इंश्योरेंस के बारे में। ड्वेलिंग इंश्योरेंस अगर आप करा रहे हैं तो देखिए, अगर आपने अपने लोन लिया है, ऑब्वियस हम घर खरीदते हैं तो लोन लेते हैं, तो आपने लोन लिया हुआ है तो जनरली जहां से आप लोन लेते हैं वो बैंक, वो एनबीएफसी आपका इंश्योरेंस करते हैं। जनरली जब आप लोन लेने जाइए तो आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कर देते हैं, वो आपका ड्वेलिंग इंश्योरेंस भी करते हैं और प्लस होम कंटेंट का भी। लेकिन जनरली अगर आप देखिए तो अगर उस इंश्योरेंस में आपको जो सबसे लंबा टेन्योर के लिए दिख रहा है तो वो होगा आपका ड्वेलिंग इंश्योरेंस, यानी आपके मकान का जो स्ट्रक्चर है उसका इंश्योरेंस उसमें कवर होगा। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ड्वेलिंग इंश्योरेंस, जिसमें आपके जो घर का कंटेंट है, कंटेंट मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर्स, ये सब जो भी चीज है, आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये सब चीजें जो हैं वो कवर नहीं होंगी, केवल ड्वेलिंग कवर होगा। और आप रिलेवेंट डिटेल्स, ये आप पॉइंट बहुत जरूरी बता रहा हूं मैं आपको कि जो मेन पॉइंट्स है, जो रिलेवेंट डिटेल्स है, उसको आप अपने जो सर्विस आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं या जो एनबीएफसी वाले आपका लोन कर रहे हैं, या अगर इंश्योरेंस वाले भैया से भी आप अगर इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर आपका जो मकान का तल्ला यानी फ्लोर है वो, आप अपना किसके नाम पे घर है वो, कितने स्क्वायर फीट का है वो, और ये सारे रिलेवेंट डिटेल्स आप जरूर दीजिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ क्लेम आता है, चाहे फ्लड के केस में, आजकल हर जगह फ्लड आया हुआ है, तो उसके केस में, चाहे फायर के केस में, चाहे XYZ अर्थक्वेक के केस में, XYZ किसी भी नेचुरल कैलामिटीज के केस में अगर आपका क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट ना हो। तो कोशिश करिए कि ड्वेलिंग इंश्योरेंस जब आप कराइए तो सारे प्रॉपर, इवन में ड्वेलिंग इंश्योरेंस ही नहीं, आप कोई भी इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें आप रिलेवेंट डिटेल्स जरूर दीजिए। सारे डिटेल सही होने चाहिए और कोई भी मिसमैच या मिसमैच स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता इन केस फ्यूचर में कुछ जरूरत आन पड़े तो आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ सके। तो ये तो था दोस्तों ड्वेलिंग इंश्योरेंस के बारे में। मैं आपको होम इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूं। होम इंश्योरेंस या होम प्रोटेक्टर इंश्योरेंस, इसके बारे में। होम इंश्योरेंस क्या होता है? ड्वेलिंग इंश्योरेंस तो आपके केवल स्ट्रक्चर, होम इंश्योरेंस में जो आप कराते हैं उसमें आपका बिल्डिंग का कवर, यानी ड्वेलिंग यानी आपका जो घर का स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ आप अपने कंटेंट का भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको होम इंश्योरेंस लेना है तो आपको ड्वेलिंग इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। होम इंश्योरेंस भी 1 साल से 5 साल तक का आप करवा सकते हैं। और होम इंश्योरेंस में आपको सारे रिलेवेंट डिटेल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे आपका फ्रिज हो, आपका फर्नीचर हो, आपका इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो,
आपका कुछ भी XYZ कोई भी आइटम्स है, आपको उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो एग्जैक्ट आप अपने पास उसका डॉक्यूमेंट रखें, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस करने आते हैं, मैं अभी आने वाले कुछ वीडियोस में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे बात करूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो एट द टाइम ऑफ सेल्स उसमें एक प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। तो हम आप जो बताएंगे वो हम इंश्योरेंस वाले नोट डाउन करके ले जाएंगे और उसी के बिहाफ पे आपका इंश्योरेंस होता है। लेकिन जब क्लेम आता है आफ्टर सेल्स सर्विस में, जब क्लेम आता है तो उसमें आपको सारे रिलेवेंट, सारे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको बिल्स हो गया या कुछ आपका बेसिकली बिल्स, वो आपको देना होता है ताकि क्लेम आपका इजीली पास हो सके। तो ये आप जरूर देखें कि आपको क्या क्या कवर कराना है और सारे आप एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है वही डिटेल्स आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को दीजिए। एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये होम कंटेंट में ज्वेलरी, जो कीमती सामान ज्वेलरी है, वो कवर नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ आगे इंश्योरेंस वाले भैया के साथ बने रहिए और देखते रहिए द आकृत हेल्थ वेल्थ टॉक।